आज हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन के साथ। तो मेंसुरेशन होता क्या है? यहाँ पर है ना, जो मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं ये इसलिए लिखी हैं कि आपको यदि किसी को डेफिनेशंस के साथ याद करना है तो आप इसके साथ भी याद कर सकते हो। पर जरूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन सारी याद करनी है, क्योंकि मैं आपको हर स्टेप को समझा दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन मैथ्स का एक पोर्शन होता है। इसमें हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? पेरीमीटर की स्टडी करते हैं, एरिया की स्टडी करते हैं, वॉल्यूम्स की स्टडी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हमारे आसपास में होते हैं। कुछ ट्राइंगल्स हैं, कुछ सर्कुलर फॉर्म में हैं, कुछ रेक्टेंगल हैं, कुछ स्क्वायर है। जिस कमरे में अभी आप बैठे हो वो शायद स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होगा, है ना। जो मोबाइल हम यूज करते हैं वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। जो कॉपी पे हम लिखते हैं वो क्यूब या क्यूबॉइड की शेप में होती है। तो बहुत सारे फिगर्स हम लोग यूज करते हैं। तो उन सबकी जो स्टडी होती है वो पार्ट होती है मेंसुरेशन। अब ये जो कंप्लीट मेंसुरेशन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, ऑल दीज थिंग्स। एक होते हैं 2D शेप। 2D शेप क्या होते हैं? 2D शेप को बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप। ठीक है। जिसमें ज्योमेट्री बोलते हैं, हिंदी के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। द्विज्योमेती शेप। तो 2D शेप मतलब होता है दो शेप है, मतलब दो डायमेंशन है। दो डायमेंशन कौन सी होती है? एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। जिन शेप्स में, जिन फिगर्स के अंदर हम इन दो डायमेंशंस की स्टडी करते हैं और सारी चीजें निकालते हैं उन्हें बोलते हैं टू डायमेंशनल शेप। लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई एंड चौड़ाई, 2D शेप्स। और ये होते हैं प्लेन फिगर के अंदर। अब कौन कौन से ये शेप्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल है। सर्किल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, ये सारे शेप्स जो होते हैं आपके, ये सारे शेप कौन से होते हैं? 2D शेप। क्योंकि इनमें क्या होता है? एक तो लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो हम ये 2D शेप बोलते हैं। दूसरे तरह के शेप जो होते हैं वो कहलाते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। जो आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हो वैसे वैसे आप उनकी स्टडी और डिटेल में करते हो। तो थ्री डायमेंशनल शेप क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप, 3D। आप मूवीज भी देखने जाते हो ना, पहले बहुत समय पहले छोटे थे तो 2D मूवीज चलती थी, अब 3D आई, फिर 4D, 7D और आगे बढ़ता चला गया। तो 3D शेप्स कौन से होते हैं? वो शेप, वो फिगर, वो चित्र जिनके अंदर तीन डायमेंशंस होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीन चीजें होती हैं 3D शेप्स के अंदर। तो 3D शेप्स कौन से होते हैं? आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, घनाभ जिन्हें बोलते हैं हिंदी के अंदर, और सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, है ना, कोन हो गया, कोन जो कैप लगाते हो, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्ल्यू बब्लू, बर्थडे कैप जो लगाते हैं हम, कोन, कोन का शेप होता है। तो ये सारे जो होते हैं 3D शेप्स होते हैं। इनमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इन सारे शेप्स की जो स्टडी करी जाती है कंप्लीट, इसे ये आता है मेंसुरेशन के अंदर। तो ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर हुई कि कभी भी कोई पूछे मेंसुरेशन क्या होती है, कभी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत, जब तक पता नहीं होगा ना, क्यों पढ़ रहे हो यार? सबसे जरूरी है कि हमें पता तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये मेंसुरेशन क्लियर हो गया। अब पहली चीज आती है इसमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से यदि समझें, आपका घर है या एक किसान अपने खेत में, एक फार्मर है, वो अपने लैंड के चारों ओर बाउंड्री करता है, क्यारी बनाता है ना, बंद करता है। तो वो जो बाउंड्री वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? उसकी सारी बाउंड्रीज को जब आप सम करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको? पेरीमीटर मिलेगा, है ना। आपके घर के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है आप, तो क्या करोगे? आप पेरीमीटर निकालोगे। आपकी जितनी भी साइड्स हैं सारी साइड्स को सम करोगे, उनको जोड़ोगे, उनका एडिशन जो होता है वो कहलाता है पेरीमीटर। अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द प्लेन शेप। किसी भी प्लेन शेप की जो लेंथ होती है बाउंड्री की, लंबाई चौड़ाई जो होती है, उनका जो सम होता है वो कहलाता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? यूनिट लेंथ होती है। जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सारी यूनिट लेंथ होती है पेरीमीटर। अब जैसे ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को यदि आप देखो तो इस फिगर के अंदर पेरीमीटर कौन सा होगा? ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है ना, ये स्क्वायर का शेप बना हुआ है, ये इसकी बाउंड्री हो गई भाई। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इन सारी साइड्स का सम। सपोज ये आपकी हो गई ए, ये है बी, अच्छा ये ए है, अच्छा ये स्क्वायर है, तो इसमें सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है स्क्वायर में। तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए और ये भी ए। ए सेंटीमीटर हम लेके चल रहे हैं, सपोज करो।
ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका किसी भी फिगर का जो होता है ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर। तो यहाँ पे इसका सम क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। जहां से चलना शुरू करो उस फिगर के ऊपर, उस शेप में, उस साइज फिगर पे, वहां से घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाओगे बाउंड्री बाउंड्री में, तो वो उसका सम हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 4 × ए, मतलब 4 × साइड। ये सारी चीजें अभी हम नीचे देखेंगे, ये मैं आपको बेस बता दूं। ठीक है। तो ये पेरीमीटर समझ में आ गया, ये हो गया पेरीमीटर। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि एरिया क्या होता है भाई। तो एरिया क्या होता है, मजेदार चीज है, बहुत आसानी से समझो। एरिया क्या होता है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, अभी आप स्कूल के अंदर जिस रूम में बैठते हो, उस रूम में जो टाइल्स लगी हुई है फ्लोर के ऊपर, वो टाइल्स जो लगी हुई हैं वो उसके एरिया में लगी हुई है। मतलब जो बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के अंदर जो एरिया है जहां आप बैठे हो, जहां मैं बैठा हूं, इस फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स हैं वो लगी हैं उसके एरिया में, तो ये उसका एरिया कहलाता है। अब डेफिनेशन क्या होती है, द सरफेस कवर्ड बाय द बॉर्डर लाइन। ये जो बॉर्डर लाइन अभी हमने इस फिगर में देखी थी, इस बॉर्डर लाइन के अंदर जो ये सरफेस है, ये वाली सरफेस अंदर वाली, ये पूरा कहलाता है इसका एरिया। किसी भी शेप का, किसी भी प्लेन शेप का, क्लोज फिगर का ये एरिया होता है, अंदर का पोर्शन। तो ये एरिया हो गया, ये समझ में आ गया हमें। तो एरिया भी क्लियर हो गया और पेरीमीटर भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है, यस, अब हम थोड़े से फॉर्मूलेस पे आते हैं। ठीक है, ये बेस तो क्लियर हो गया आपका। अब आता है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सम टू डायमेंशनल शेप्स। 2D के जो कुछ शेप्स हैं हमारे, हम इनका एरिया और पेरीमीटर का क्या होता है। यार स्क्वायर तो मैंने अभी बता दिया आपको। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती है। ऑल साइड्स, ऑल साइड्स सेम, सभी साइड्स की या एजेस की लेंथ इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इसकी लेंथ ए सेंटीमीटर है, इसकी ए सेंटीमीटर है, इसकी भी ए सेंटीमीटर है, चारों ए हो गई, तो पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला पढ़ा। पेरीमीटर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सम ऑफ, हमेशा याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। फॉर्मूला याद भी नहीं रहे आप, सम ऑफ ऑल साइड लगा के भी निकाल लोगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, करेक्ट, 4 × ए, ये स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। ठीक है। अच्छा, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और साइड का स्क्वायर, दो साइड का मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है, ऐसी साइड इंटू साइड क्या होगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर को यदि हथौड़े से मारे नीचे से और ऊपर से, तो चपटा हो जाएगा, है ना, वो दब जाएगा। तो जो दबा हुआ स्क्वायर होता है उसे बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से समझ लो आप। रेक्टेंगल में क्या होता है, जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे ये लेंथ हो गई ए, और ये हो गई इसकी ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ए है, तो ये वाली इसके पैरेलल जो ऊपर वाली साइड होगी वो भी ए होगी, बिकॉज अब पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। और इधर जो पैरेलल साइड है बी, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, एज यूजुअल पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाता है, आप जोड़ के देखोगे, यदि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, चारों साइड का सम कर दिया, इन शॉर्ट पेरीमीटर होता है 2 × ए प्लस बी। ठीक है। या आप इसको कह सकते हो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं एरिया क्या होता है पेरीमीटर का, तो रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, लेंथ और जो ब्रेथ है, ब्रेथ को विड्थ भी बोल देते हैं कई जगह पे, तो ब्रेथ और विड्थ का मल्टीप्लाई, मतलब a × b। ये a इसकी लेंथ है और b इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया निकल आएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आते हैं अगले फिगर पे। अगला फिगर है हमारा ट्राइंगल, हम सबका प्यारा ट्राइंगल, बचपन से पढ़ रहे हैं हम ट्राइंगल। ठीक है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा,
ट्राइंगल में सपोज करो हमारा ये ट्राइंगल है, इसकी हमने 3 साइड्स ले ली, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी सेंटीमीटर हो गई। तीनों साइड्स हमको दी हुई है, सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती हैं, दो इक्वल हो सकती हैं, वो हम आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इसका इसका बच्चों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके एक दो पार्ट और होंगे वीडियो के, छोटे छोटे, जिनके अंदर मैं डिटेल में और बाकी के जो 3D फिगर्स होंगे उनको बनाऊंगा। तो उन वीडियोस की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग ये 2-3 वीडियोस देखोगे और उसके बाद मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक हो जाएगी, इमेज बन जाएगी और आप फटाफट उसको कर दोगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में 3 साइड्स हो गई, है ना, क्लोज क्लोज फिगर है, हमने ले ली ए की ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स का सम होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड्स का सम कर दिया हमने, तो हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल आया। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यदि आपको साइड दी है तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसे बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। वो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी यदि कोई ट्राइंगल दिया है तो क्या करना है, साइड्स दी है आपको, एक ट्राइंगल की जो भी एक चोटी है, ये ऐसे वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टाइसेस, ये 3 वर्टाइसेस होते हैं ना इसमें, तो वर्टाइस से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डालना है, और इसको, ये परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस होती है ये हमने ले ली एच, क्या ले ली, एच सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ, और जिस जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर डलता है उस साइड को बोला जाता है बेस। यदि परपेंडिकुलर यहां से नीचे डाला है तो ये जो साइड होगी इसे बेस बोले। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो इस फिगर के हिसाब से, हाफ इंटू बेस क्या है, ए है, और हाइट क्या है, एच। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ट्राइंगल के एरिया का। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, बहुत आराम से एक दो बार देखोगे फॉर्मूलेस भी याद हो जाएंगे, याद करके जाना है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, दोबारा जब देखने की जरूरत ही ना पड़े किसी फॉर्मूले को, और बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट कर दो, आपको पता होना चाहिए, इमेज क्लियर। चौथा जो फिगर होता है वो कहलाता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम भी क्या होता है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रापेजियम है ना, रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है और पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड जो होती है पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना। ठीक है, तो जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका जो पेरीमीटर होगा, सपोज ये मैंने साइड ले ली ए, ठीक है, और ये साइड ले ली मैंने बी। क्लियर है यहाँ तक, है ना, लेंथ और ब्रेथ हो गई। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहां से सपोज मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये मैंने परपेंडिकुलर इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है तो ये बेस बन जाएगा। तो पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, कितनी साइड्स है यहाँ पे, 4 साइड है, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब इसका भी पेरीमीटर वही होगा जो रेक्टेंगल का था। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सिंपल सा याद रखो, यदि आपने किसी पैरेललोग्राम के ऊपर सपोज ये आपने परपेंडिकुलर डाला इस साइड, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है। तो यदि हम इसके ऊपर डाला है तो यहाँ बेस क्या है, ए है, ए इंटू एच। ठीक है, अब यदि मैं सपोज करूँ इस वाले फिगर में, यदि मैं बेस यहां से डालूं, चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप बिल्कुल सिंपल से याद रखो कि बेस इंटू हाइट जो करा हमने ए इंटू एच, तो बेस हमारा ये हो गया, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है वो बेस होता है। जैसे अभी मैंने बताया ट्राइंगल में जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं वो बेस होता है, वो साइड बेस कहलाती है, और उस बेस के अंदर परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया। आपको कुछ दिख रहा है, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के एरिया में कुछ लिंक दिख रहा है। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ट्राइंगल के एरिया का डबल होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल के एरिया का डबल होता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एक और आता है हमारा शेप, जिसको हम स्टडी करेंगे, और उस शेप का नाम है सर्किल। सर्किल खेलते हैं ना, बॉल खेलते हैं, स्फीयर होता है, सर्किल गोल। ठीक है, इसकी और स्टडी कर लेते हैं। हमने 5 शेप पढ़ लिए, कौन कौन से 5 शेप पढ़े हमने,
हमने पढ़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, 4, और ये 5वां शेप हम अब पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे ये बेसिक 2D फिगर्स की पेरीमीटर एंड एरिया क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? यस, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्किल में क्या होता है? सेंटर। ठीक है ना? जो मम्मी चूड़ी पहनती हैं, सिस्टर चूड़ी पहनते हैं, लेडीज जो चूड़ी पहनती हैं, बैंगल पहनती हैं, वो क्या होता है? सर्किल के शेप में होती है। तो सर्किल में क्या होता है? एक सेंटर होता है। यदि मैं इस सेंटर को ले लूं, सेंटर से सर्किल की जो बाउंड्री होती है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यदि मैं इसको मान लूं ए, तो ये जो होती है इसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको? रेडियस कहते हैं। सर्किल के सेंटर से उसकी बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का? सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 × π × बिल्कुल सिंपल है, 2 × π × r। यहाँ पाई की जो वैल्यू होती है वो हम लेते हैं या तो 3.14 लेते हैं, या आप पाई की वैल्यू लेते हो 22/7। यदि एग्जाम में दी है तो आप वही लेके चलोगे, नहीं दी तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर सर्किल का होता है 2πr। और सर्किल का एरिया क्या होता है? सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है π × रेडियस का स्क्वायर, πr²। ये होता है सर्किल के एरिया, π × r²। पाई की वैल्यू मैंने यहां बता दी। तो विद दिस हमारा 5 फिगर्स जो थे, 5 शेप्स 2 डायमेंशनल में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड सर्किल, इनका पेरीमीटर एंड एरिया मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया। इस वीडियो को थोड़ा सा आपको 1-2 बार देखना है और सारे फॉर्मुलेज याद हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इन फॉर्मुलेज की। ठीक है, और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और आई होप ये सारे फॉर्मुलेज अभी याद करके चले। अगले वीडियो के लिए वेट करना, मैं अगला वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं इसके आगे का पोर्शन दूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर लेना, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और मिलते हैं हम लोग जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।